नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 55,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 876 लोगों की संक्रमण के कारण जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है और मृतकों की संख्या अभी 51,797 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,73,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8,99,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार हो चुकी है। रूस की तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन का फेज 3 ह्यूमन ट्रायल अगले 7 से 10 दिनों के भीतर शुरू हो सकता है। रूस के मॉस्को क्षेत्र में होने वाले इस ट्रायल में 10,000 लोग हिस्सा लेंगे। वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल बहुत तेज गति से हुआ है और इस प्रक्रिया को 2 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया गया है। सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी फेज 3 ट्रायल होने से पहले ही दे दी थी। रूस अपनी वैक्सीन का पहला बैच तैयार कर चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस इस महीने के अंत तक वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन होगी जो कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी पाएगी। बता दें, कई वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि कहीं रूस राष्ट्रीय गौरव को सुरक्षा की तुलना में प्राथमिकता तो नहीं दे रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मेनुएल लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि यदि रूस की वैक्सीन प्रभावी साबित होती है तो वो इसे लगवाने के लिए खुद सामने आएंगे। इससे पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने कहा था कि वो खुद रूस की वैक्सीन लगवाएंगे। मॉस्को में भारतीय दूतावास रूस के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संपर्क में है, जिसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। ये जानकारी देते हुए सरकारी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि भारतीय मिशन टीकों को लेकर रूस से अलग बातचीत की कोशिशें कर रहा है। ये काम मॉस्को में हमारे दूतावास के जरिए हो रहा है। हम इस वैक्सीन के सुरक्षित होने और प्रभावी होने से जुड़े डेटा का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 8,493 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 228 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,04,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी है। एक्टिव केस 1,55,000 के पार हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में 5,890 नए मामले सामने आए और 120 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,43,000 को पार कर गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 5,886 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 54,000 के पार हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 6,780 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 82 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,000 को पार कर चुका है और मृतकों की संख्या 2,732 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 84,000 के पार हैं। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 6,317 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 115 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,000 को पार कर गया और कुल मृतकों की संख्या 4,000 के पार हो गई। फिलहाल एक्टिव केस 80,000 से अधिक हैं। दिल्ली में एक दिन में 7,087 नए मामले मिले हैं और 18 लोगों की मौत हुई है, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 1,53,000 से ज्यादा हो गई और मृतकों की संख्या भी 4,214 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 11,000 से कुछ कम है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले महीने कराए गए सीरोलॉजिकल सर्वे में 29% लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, यानी ये लोग कोरोना से संक्रमित होकर खुद ही ठीक भी हो चुके हैं। ये आंकड़ा पुराने सर्वे से 3 से 5% अधिक है। सर्वे की रिपोर्ट इस हफ्ते सार्वजनिक की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 4,186 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 69 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,000 के पार हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 2,515 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 51,000 के करीब हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 20 स्टाफ टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 600 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। केरल में एक दिन में 1,725 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 16,000 के आसपास हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 7,73,000 के पार हो गई है। इसके अलावा 1 करोड़ 48 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,37,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 33,59,000 के पार हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,08,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।